फोकस। हम लोग चैप्टर कह रहे हैं मटेरियल कंट्रोल 1। जोर से बोलो, क्या बोले? ये मटेरियल कंट्रोल 1 समझने से पहले समझना जरूरी है व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज। देखिए भाई, आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए मोबाइल बनाना है, आपके पास लेबर है, सब है, लेकिन इसका मटेरियल नहीं है, क्या मोबाइल बन पाएगा? बोलिए। तो बोल सकते हैं मटेरियल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। प्रत्येक प्रोडक्ट का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये कौन सा होता है? मटेरियल। कौन सा? तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल से क्या चाहिए? तो मटेरियल का कैलकुलेशन तो होना चाहिए ना। मटेरियल का क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मटेरियल कंट्रोल 1। मटेरियल कंट्रोल 1। इस चैप्टर को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये हम लोग डिवाइड किए हैं, कोई और नहीं डिवाइड किया। कौन डिवाइड किए? हम लोग डिवाइड किए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में EOQ को रखे हम लोग, पार्ट बी में लेवल ऑफ स्टॉक को रखे हैं, लेवल ऑफ स्टॉक, और पार्ट सी में स्टोर ले जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 में मिलेगा। समझ रहे? माने क्लास 11 में पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ना है। अभी हम लोग कर रहे हैं पार्ट बी अकॉर्डिंग टू मी, हमने इसको ये किया है। समझ रहे? पार्ट बी में आता है लेवल ऑफ स्टॉक। जोर से बोलो, लेवल ऑफ स्टॉक। लेवल ऑफ माने स्टॉक का कितना लेवल होना चाहिए, स्टॉक का कितना लेवल होना चाहिए। समझ पा रहे? लेवल ऑफ स्टॉक, क्योंकि भाई प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल तो चाहिए ना। अब मान लो घर बना रहे हो तो ईंट तो चाहिए ना, तभी तो जुड़ाएगा। तो कितना ईंट होना चाहिए तुम्हारे पास? समझ पा रहे? कितना सीमेंट होना चाहिए, कितना बालू होना चाहिए, उसका एगो लेवल है ना। उस लेवल को रखना पड़ेगा, तब जाकर प्रोडक्शन होगा, तब जाकर तुम्हारा घर बनेगा। ऐसे घर नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा तो जाकर लाना होगा। तो लाओगे तो मटेरियल, लेबर बैठा रहेगा, लेबर बैठेगा तो तुम्हारा कॉस्टिंग गिरेगा। इससे अच्छा कि पहले ला के रखो। और पहले ला के रखने के लिए क्या चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं? लेवल ऑफ स्टॉक। जोर से बोलो, लेवल ऑफ स्टॉक। लेवल ऑफ टोटल 5 तरीका का लेवल है। कितना तरीका का? 5। रीऑर्डर लेवल, बोलो क्या बोले हैं? रीऑर्डर लेवल मैंने दोबारा ऑर्डर कब करोगे? दोबारा ऑर्डर कब करोगे? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर मिनिमम लेवल, मतलब तुम्हारे स्टॉक में कम से कम कितना माल होना चाहिए। मिनिमम लेवल कौन सा? मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कौन सा लेवल? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास कितना होना चाहिए मटेरियल, इसको कहते हैं मैक्सिमम लेवल। क्या कहते हैं? एवरेज लेवल, माने एवरेज रूप से इतना होना ही चाहिए आपके पास हमेशा। एवरेज लेवल कौन सा लेवल? और लास्ट में डेंजर लेवल। कौन सा लेवल? लास्ट में कौन सा लेवल है भाई? डेंजर लेवल, माने खराब परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, अब मटेरियल नहीं रहेगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डेंजर लेवल। क्या कहते हैं? लेवल कितना है? 5। कौन कौन? रीऑर्डर लेवल 1। दोबारा ऑर्डर कब करोगे? नहीं, दोबारा ऑर्डर नहीं लेंगे। दोबारा ऑर्डर कब करोगे? दूसरा मिनिमम लेवल। कौन सा? मिनिमम माने कम से कम कितना मटेरियल होना चाहिए। मैक्सिमम माने ज़्यादा ज़्यादा कितना मटेरियल होना चाहिए। एवरेज माने कितना तुम्हारे पास औसत रूप से होना चाहिए, एवरेज रूप से होना चाहिए। और डेंजर लेवल माने खराब परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, अब मटेरियल नहीं रहेगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्वेश्चन में ही कवर कर लेंगे। सवाल तो एक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर 5 ठो है। देखिए कितना ABCDE, समझ पा रहे हैं? क्या क्या दिया सब भर के सुनाते हैं। कंप्यूट ऑल द पॉसिबल लेवल ऑफ स्टॉक। कंप्यूट ऑल द पॉसिबल लेवल ऑफ स्टॉक माने जितना पॉसिबल हो रहा सब निकालो। एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा, एग्जाम में बताएगा कंप्यूट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ऐसे बोलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा एग्जाम में। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पक्का? तो ऑल द लेवल ऑफ स्टॉक खाली हम बोलते हैं, एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, लेकिन खाली मेरा लैंग्वेज है कि ऑल द लेवल सब निकालो। ठीक है, कंप्यूट ऑल द पॉसिबल लेवल ऑफ स्टॉक। क्या क्या दिया है? मिनिमम यूजेज पर वीक, ए का 200 है, बी का 300 है, सी का 400, ऐसा करके दिया है। मैक्सिमम यूजेज दिया 800, 900, 1000। एवरेज यूजेज या इसको कहते हैं नॉर्मल यूजेज। एवरेज यूजेज या एवरेज यूजेज या एवरेज यूजेज और नॉर्मल यूजेज कभी कभी नहीं दिया रहेगा, कभी कभी नहीं। तो इसको निकालने का तरीका, दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाई 2। 800 और 200 जोड़िए, कितना हो रहा? 1000। कितना हो रहा? 1000 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा? 500। 900 300 1200 डिवाइड बाई 2 करो कितना आ जाएगा? लेकिन सवाल में दिया है तो बेसिक दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। लेकिन एवरेज नहीं रहेगा तो क्या करोगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम प्लस डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 माना मिनिमम को और मैक्सिमम को जोड़ दो, भागा दे दो 2 से। अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा, दिया है तो कुछ करने का दरकार नहीं है। समझ गए क्या बोले? पक्का? और नहीं दिया रहेगा क्या करोगे? मिनिमम और मैक्सिमम तो जोड़ के 2 से भागा, जोड़ के 2 से। अच्छा, रीऑर्डर पीरियड 2 to 4 वीक, माने 2 है मिनिमम, 4 है मैक्सिमम। रीऑर्डर पीरियड माने समय, समय मिनिमम है 2,
मैक्सिमम है 4, मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 5। ये इसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। जोर से बोलो, रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया? 250, 300, 350, 400, 450। रीऑर्डर क्वांटिटी को प्यार से कहते हैं ROQ। क्या कहते हैं? ROQ। रीऑर्डर क्वांटिटी को प्यार से क्या कहते हैं? ROQ। आप लोग को भी प्यार से बुलाते हैं ना? बुलाते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं? हाँ, तो वैसे ही इसको भी बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं हम लोग? ROQ। कैसे बुलाते हैं? समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद देखिए, इमरजेंसी लेट टाइम पीरियड कितना? 2.5, 3, 2, 4, 5 हो गया। तो कितना लेवल है भाई? 5। कितना लेवल? 5। पहला लेवल का नाम बताओ। हम ए का बना रहे, सुन लीजिएगा ध्यान से। हम किसका बना रहे? ए। तो ऐसे लिख देंगे 4 एलिमेंट ए। ए बनाइएगा ना तो ए का डेटा लीजिएगा, बी बनाइएगा तो बी का डेटा लीजिएगा। हम किसका कर रहे हैं? 4 एलिमेंट ए। बोलो क्या बोले? 4 एलिमेंट ए। तो ए को देखेंगे, बी बनाएंगे तो सी बनाएंगे तो लेकिन जब बी बनाओगे तो लिख दोगे 4 एलिमेंट बी। सी बनाओगे तो क्या लिखोगे? 4 एलिमेंट सी। डी बनाओगे तो 4 एलिमेंट डी। सुनो सुनो सुनो, पहला नाम बता। पहला क्या? रीऑर्डर लेवल। बोलो, रीऑर्डर लेवल। जोर से बोलो, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम। चलो ए को देखो तो मैक्सिमम यूजेज कितना है? 800। कितना है? 800। देख दो 800। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 4। तो कितना लोगे? 4। कितना लोगे? ये फॉर्मूला है। 8 से इंटू 4 32। क्लियर? अंतर आ गया 32 यूनिट। अंतर आ गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत? क्लियर? का बोलो। ये फार्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फार्मूला है। मैक्सिमम यूजेज कितना दिया भाई? 800। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? तो 8 से इंटू 4 3200। 3200 यूनिट। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? अभी भी सर मैक्सिमम कुछ ऐसे 4 लेंगे ना सर? क्या चीज़? हाँ, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 था। पहला वाला मिनिमम है, दूसरा वाला मैक्सिमम है। याद रखना, पहला वाला मिनिमम, दूसरा वाला मैक्सिमम। याद रहेगा ना? आगे बढ़े, पक्का? यस सर। दूसरा हम लोग का कौन सा लेवल है? मिनिमम लेवल। बोलो क्या बोले? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल। कौन सा लेवल? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ROL माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ROL माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला है। ROL माने रीऑर्डर लेवल। ROL माने ROL रोल रोल। रीऑर्डर लेवल को प्यार से रोल कहते हैं। ROL कितना निकला भाई? बैठा दो। नॉर्मल यूजेज ए में देखो तो कितना है? 500। नहीं रहता तो दोनों को जोड़ते डिवाइड बाई 2 कर देते। समझ गए क्या बोले? समझ गए क्या बोले? कितना दिया नॉर्मल? 500। कितना दिया है? 500। बड़ा 500। यहाँ चाहिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड माने एवरेज। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड माने कैसे निकलेगा? सुनो, मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 4। मिनिमम कितना है? 2। मैक्सिमम कितना है? 4। तो कैसे निकालेंगे? 2 + 4 डिवाइड बाई 2। 2 + 4 डिवाइड बाई 2। 2 + 4 करे 6 डिवाइड बाई 2 3 हो रहा है। 3200 माइनस 500। ये कैसे करना? सुन रहे हो? मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 4। तो एवरेज तो निकालना है ना? मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। मिनिमम तो मैक्सिमम, तो एवरेज तो आपको चाहिए। तो दोनों को जोड़िए डिवाइड बाई 2। दोनों को जोड़िए डिवाइड बाई तो 2 + 4 है भैया। 2 + 4 डिवाइड बाई 2। 2 + 4 कितना हो रहा है? 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है? 3। तो कितना हो रहा है? 3200 माइनस 1500 कितना हो रहा है भैया? 1700। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? यस सर। पक्का सभी लोग? तो कितना हो रहा? 1700। आंसर मिनिमम हो गया। नेक्स्ट कौन था भैया? अब वीडियो में नीचे कवर हो रहा? नहीं सर। नहीं। नहीं नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है कवर। तो पहले दोनों उतारो तब आगे बढ़ेंगे। फोकस, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, सवाल में रीऑर्डर बोले या ना बोले? बोले या ना बोले। निकालना ही पड़ेगा क्योंकि रीऑर्डर लेवल सब में इस्तेमाल होगा। खाली बोल दिया कैलकुलेट मिनिमम लेवल। कैलकुलेट मिनिमम लेवल।
तो पहले रीऑर्डर निकाल लेना, तब है ना मिनिमम बनेगा, क्योंकि उसके अंदर चाहिए, उसके अंदर चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल पूछे ना पूछे निकालना पड़ेगा। समझा क्या बोले? कोई भी पूछेगा उसके अंदर दरकार है, उसके अंदर क्या है दरकार। तो निकालना तो पड़ेगा ना, नहीं निकालोगे तो कैसे बनेगा? आगे बढ़े। तो पहला रीऑर्डर लेवल, दूसरा मिनिमम लेवल, तीसरा हम लोग का कौन सा भाई? मैक्सिमम लेवल। कौन सा लेवल? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेवल के लिए तो इरेज करना पड़ेगा ना। कौन सा लेवल का बात कर रहे हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम। कौन सा? मैक्सिमम। सुनो भैया, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है 3 नंबर है ना, सुनो, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है आपका ROL प्लस ROQ, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। सुना, ROL कितना निकला था? 3200। ROL कितना निकला था? 3200। ROQ एक कर रहे थे, एक को देखो वो इसमें देखो तो ROQ प्यार से बोले ना, ROQ बोलते हैं। कितना? 250। कितना है? 250। बैठा दो 250। चलो मिनिमम यूजेज में देखो 200, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देखो 2, है ना, यही है ना। तो सोल्व 32 और 2 3450 माइनस 400 कितना हो रहा? 3050। 3050 हो गया। आगे बढ़ें। ये हुआ मैक्सिमम लेवल। कौन सा लेवल? मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट है हम लोग का कौन सा लेवल? एवरेज स्टॉक लेवल। बोलो क्या बोले हैं? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, मिनिमम लेवल का आंसर प्लस मैक्सिमम लेवल का आंसर डिवाइड बाई 2। मिनिमम लेवल का आंसर कितना आया है भैया? 3200 और 3200 मिनिमम लेवल का गाजा 1700। बेटा गाजा फूक के मार के उठ के बोल रहा है। हाँ 3200। हाँ मिनिमम लेवल कितना है? 1700। मैक्सिमम 3050। तो मिनिमम का आंसर प्लस मैक्सिमम का आंसर डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? जोरो 4750 डिवाइड बाई 2 2375। 2375। ये हुआ एवरेज स्टॉक लेवल। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? पांचवा कौन सा लेवल बोले थे? डेंजर लेवल। कौन सा लेवल? खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, अब माल नहीं रहेगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। डेंजर लेवल। बोलो क्या बोले हैं? डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है नॉर्मल यूजेज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम पीरियड, इमरजेंसी लीड टाइम पीरियड, इमरजेंसी लीड टाइम पीरियड। तो नॉर्मल यूजेज कितना भाई? कितना नॉर्मल यूजेज? ये को देखो 500 और इमरजेंसी लीड टाइम पीरियड कितना दिया है? 2.5 दिया है ना। 2.5 5 करो 500 इंटू 2.5 चलाओ कैलकुलेटर। 500 इंटू 2.5 1250। 1250। कोई तकलीफ? हमारे बच्चे नॉर्मल है तो कॉपी किया जाए। पूछना है कुछ? एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फार्मूला है, आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या एक और हम फार्मूला दिखा रहे हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। रिजल्ट बाकी अलग अलग होगा, रिजल्ट अलग अलग होगा। इसका फार्मूला मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू ROQ। ये फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू ROQ। मिनिमम लेवल का आंसर कितना आया था भाई? 1700। 1/2 इंटू ROQ कितना है? ROQ कितना? 250। तो कितना हो रहा भाई? 1700 प्लस 250 का 1/2 125 कितना हो रहा? 1825। 1825 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर अलग अलग होगा, दोनों का आंसर लेकिन दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया मिनिमम लेवल और ROQ, मिनिमम लेवल और ROQ। बोला एवरेज स्टॉक लेवल निकालो, तो यही ना फार्मूला लगेगा। मिनिमम लेवल और ROQ दे दिया तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला।
इसीलिए आपको दोनों फार्मूला याद रखना, दोनों प्रैक्टिस करना। क्या करना है? दोनों practice। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? कॉपी